रावलपिंडी की तंग गलियों और गहरी शामों में एक नाम था जो लोगों की जुबान पर था। जफर सुपारी। सिर्फ एक नाम, जफर सुपारी। जिससे दुनिया कांपती है, नाम है जफर सुपारी। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ और हैरानगी की लहरें दौड़ जाती थी। वो सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर जफर सुपारी ने कोई काम ले लिया तो वो मुकम्मल होकर रहता था, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। जफर की जिंदगी की इब्तिदा एक मामूली खानदान में हुई थी। वो रावलपिंडी के एक छोटे से मोहल्ले में अपने वालिदैन के साथ रहता था, जहां उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे। बचपन में ही उसने दुनिया की तल्ख हकीकतों को समझ लिया था कि यहाँ ताकत और खौफ का खेल चलता है, और अगर आपका नाम नहीं होता तो आपको नजरअंदाज कर दिया जाता है। वक्त गुजरता गया और जफर ने खुद को इस माहौल में ढाल लिया। वो ना सिर्फ तेज था, बल्कि उसकी नजरों में कुछ खास बात थी। वो लोगों के जहनों को समझता और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता था। जफर की जिंदगी का अहम मोड़ तब आया जब रावलपिंडी की एक मारूफ गैंग, जिसका सरबराह ताहिर खान था, शहर में अपनी दहशत का जाल बिछा लिया। ताहिर खान और उसके साथी शहर के कारोबारों को दहशत ज़दा करके भत्ता वसूल करते थे और उसके मुखालिफिन को खामोश करने के लिए ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल। जफर सुपारी को जब पता चला कि ताहिर खान की गैंग उसके वालिद की दुकान को निशाना बना रही है, तो उसने ये फैसला किया कि अब खामोश रहना उसके लिए मुमकिन नहीं, मगर वो किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करता था। उसने ताहिर खान की गैंग के एक बड़े रुकन को अपने जाल में फंसाया और आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती करना शुरू कर दी। एक दिन जब ताहिर खान अपने चंद करीबी साथियों के साथ बैठा था, जफर ने उससे मुलाकात की और एक नया कारोबारी मुआहदा पेश किया।
उसने ताहिर खान को बताया कि वो दोनों मिलकर पूरे रावलपिंडी में एक नया कारोबारी मॉडल बना सकते हैं जिसमें दोनों के फायदे होंगे। उसने ताहिर खान को ये यकीन दिलाया कि उसके मंसूबे से वो न सिर्फ अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है बल्कि पैसा भी कमा सकता है। ताहिर खान, जो हमेशा नए मौके के बारे में सोचता था, जफर की बातों में आ गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जफर इस वक्त एक बहुत बड़ी चाल चल रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता ताहिर खान के कुछ अहम अफराद को खरीद लिया, उनके जहनों में अपने मफाद की बातें डाली और फिर एक दिन ताहिर खान के सबसे करीबी साथियों को उसके खिलाफ उकसाया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो रावलपिंडी की तारीख का एक नया यादगार वाकया बन गया। ताहिर खान की गैंग के अंदर दरारें आना शुरू हो गईं और एक दिन ताहिर खान को अपने ही साथियों की तरफ से धोखा दिया गया। उसकी हुकूमत के दिन खत्म हो गए। जफर ने ताहिर खान को धीरे धीरे पीछे धकेलते हुए रावलपिंडी के तमाम कारोबार और इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। जफर सुपारी की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। वो अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसका जिक्र न सिर्फ जराइम की दुनिया में होता था बल्कि लोगों इसकी हिकमत, जहानत और जुर्रत की भी तारीफ करते थे। वो अब सिर्फ एक कातिल या गैंगस्टर नहीं था बल्कि रावलपिंडी के तहते असर इलाकों में अपने एक को एक नया बल्कि पूरे पंजाब के जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन जैसे ही जफर का असर रसूख बढ़ा, उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे और ये बात मशहूर हो गई कि जफर सुपारी का खेल कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब तक तुम उसके साथ नहीं होते तुम उसके दुश्मन बनने के लिए भी तैयार नहीं।